आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में सोलर इंडस्ट्री में होने वाले फ्रॉड्स के बारे में। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको एजुकेट करें वो तमाम फ्रॉड्स जो कि आज के पाकिस्तानी मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ताकि आप उन फ्रॉड्स से बच सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहसिन एंड आई हैव बीन वर्किंग इन द सोलर इंडस्ट्री सिंस 6 years। और आज हम बात करने वाले हैं सोलर इंडस्ट्री में होने वाले फ्रॉड्स के बारे में और उन फेक पैनल्स के बारे में जो कि मार्केट में अवेलेबल है। तो सोलर सिस्टम की इंडस्ट्री जनाब स्टार्ट हुई 2013-14 में, जब प्रॉपर्ली नेट मीटरिंग को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया और कुछ पायनियर ग्रुप्स थे जो कि सोलर के बिजनेस के अंदर आए और उन्होंने मोस्टली एजुकेशन से काम स्टार्ट किया। मुझे याद है 2017 में, जब मैंने 2017-18 में सोलर का काम शुरू किया था, तो तब लोगों को एजुकेट करना पड़ता था कि सर नेट मीटरिंग होती है, और लोगों के जहन में ये एम्बिग्यूटी थी। लोग कहते थे कि पता नहीं यार, नेट मीटरिंग वाकई में गवर्नमेंट हमें पैसे देगी, वाकई में जो बिल है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये बिज़नेस वहाँ से स्टार्ट हुआ। कुछ पायनियर गिने चुने 4-5-6 कंपनीज थी उस टाइम पे जो कि रजिस्टर्ड थी प्रॉपर्ली और पाकिस्तान में काम कर रही थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान में आपने बिजनेस का ये ट्रेंड देखा है कि जहाँ पे भी लोगों को पैसा नज़र आता है, लोगों को नज़र आता है कि यार ये तो सोलर बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो वहाँ पे हर कोई, हर तरह का इन्वेस्टर जो है वो कोशिश करता है कि उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी या उस मार्केट गैप को ग्रैब करे और वहाँ पे अपने लिए एक बेहतर प्रॉफिट मार्जिन के अंदर काम करे। तो पिछले 2-3 साल के अंदर हमने ये देखा कि इवन फूड इंडस्ट्री से जो लोग दूध का काम कर रहे थे, जो कि लोग रियल स्टेट में थे, तो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से बिजनेसमैन जो है उन्होंने सोलर का काम शुरू किया और उन्हें नज़र आया कि सोलर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। लेकिन जब आप इस बिज़नेस की डायनामिक्स में पढ़ते हैं तो हर बिज़नेस दूर से बहुत अच्छा लग रहा होता है। जब आप उसकी डायनामिक्स को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इतना भी इसमें मार्जिन नहीं है जितना कि नज़र आ रहा था। तो टॉकिंग अबाउट अगस्त 2023, इस टाइम मार्केट इतनी सैचुरेटेड हो चुकी है। सिर्फ आप अगर रजिस्टर्ड कंपनीज को देख लें जो कि AEDB के साथ रजिस्टर्ड है, तो वो आपको वहाँ पे एक बहुत लंबी चौड़ी एक तवील नेवर एंडिंग लिस्ट नज़र आएगी। आप सोलर कंपनीज अराउंड मी सर्च कर लें तो आपको 10-15 सोलर कंपनीज अपनी मज़ाफ़ात में नज़र आ जाएंगी। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम इससे ये जनरेट हुई कि कंपटीशन बढ़ा, उससे डेफिनेटली जो एंड यूज़र है उसको बेनिफिट ज़रूर मिला, आपको कंपेटिटिव रेट्स मिल रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है मार्केट में कि कुछ लोग जो हैं जो कि इंस्टॉलर हैं, रेप्यूटेबल नहीं है, जिनकी कंपनीज नहीं है प्रॉपर्ली, कहीं ऑफिस वगैरह सेटअप नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि बहुत ही कम रेट्स देते हैं। जहाँ पे एक कंपनी जो है आपको XYZ अमाउंट कोट कर रही है, वहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, 2-2.5 लाख रुपए आपको सस्ता सिस्टम कोट कर देंगे। और अगर उस कंपनी के एंड पे देखें तो 2-2.5 लाख रुपए सस्ता उस कंपनी की कॉस्ट भी नहीं पड़ती, और आपको एक बंदा 2-2.5 लाख रुपए सस्ता सिस्टम दे रहा है और उसमें वो अपना प्रॉफिट भी निकाल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है उसको आपको कंसिडर करना चाहिए, और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सोलर इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स रिकॉर्ड हुए हैं लास्ट 1 to 2 years और 1.5 years के अंदर। हमने बहुत ज़्यादा जगहों से सुना है और देखा भी है कि बहुत से लोग फेक पैनल्स लगा रहे हैं। अब क्योंकि आपका जो एक ओरिजिनल पैनल है वो आपको एक XYZ अमाउंट में पड़ता है, जबकि उसके अगेंस्ट एक फेक पैनल जो कि स्टिकर्ड पैनल है या किसी ग्रेस चैनल के थ्रू पैनल आया हुआ है जिसकी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपको कम बेश 10 रुपये पर वॉट सस्ता मिल जाता है। तो 10 रुपये पर वॉट अगर सस्ता मिल रहा है तो आपको एक 10 किलोवाट के सिस्टम में डायरेक्टली उससे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हो क्या रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो कंपनी जो कि एक छोटे पैमाने पे काम कर रही हैं, रेट ख़राब करने के लिए, कंपटीशन ख़राब करने के लिए, बस एक ऐसी रॉक बॉटम प्राइस दे देने पे कि लोग जो है बस सिस्टम लगवा लें, तो वो आपको फेक पैनल्स दे रहे हैं। और अब फेक पैनल्स में किस तरह के फेक पैनल्स हैं? कुछ तो वो पैनल्स हैं कि जो कि नॉन डॉक्यूमेंटेड है। नॉन डॉक्यूमेंटेड पैनल जो है उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि यार वो किस चैनल के थ्रू आया है, उसकी कोई वारंटी नहीं होगी कि अगर आपको 10 और 25 साल की जो वारंटी मिलती है एक सोलर पैनल में, उसको आप क्लेम करवा सकें, और कल को अगर कोई इसमें मसला होता है तो आप उस मसले को क्लेम भी नहीं करवा सकते उन पैनल्स को। तो इस तरह के नॉन डॉक्यूमेंटेड पैनल्स मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो जब भी आप किसी कंपनी से डील करें तो आपने उसको ये कहना है कि आप मुझे पैनल्स की प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देंगे, जिसमें PSI रिपोर्ट होगी, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स होंगे, और उसमें पैनल्स के सीरियल नंबर्स भी मेंशन हो कि ये फलाने सीरियल नंबर का पैनल जो है वो आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अब फेक पैनल की पहचान क्या है? ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है और इट इज़ सो ग्रे कि आपको मैं एग्जैक्टली बता सकूँ कि आप सोलर पैनल की पहचान कैसे कर सकते हैं कि असली सोलर पैनल कौन सा। आप YouTube पे वीडियोस देखेंगे, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, लेकिन किसी भी वीडियो में वो इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है जो कि आप एक पैनल को देख के बता सकें कि असली है या फेक है। तो जो सबसे पहली एक पहचान होती है एक पैनल की, वो होती है उसकी वर्कमैनशिप और फिनिशिंग। अगर एक पैनल
एक प्रॉपर इंपोर्ट किया गया पैनल है और इंडस्ट्री के अंदर उसकी स्टिकरिंग लेबलिंग सब कुछ इंडस्ट्री के अंदर हुआ है, तो आपको वहाँ पे नज़र आएगा जो पैनल का स्टिकर है वो एग्जैक्टली फिक्स हुआ है, उसमें कहीं भी कोई बबल नहीं है और कहीं भी वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगा, वो एग्जैक्टली जो पीछे जिसके ऊपर वॉटेज लिखी हुई होती है बिल्कुल आपको कुछ mm के भी डिफरेंस में उसकी अलाइनमेंट में फ़र्क नज़र नहीं आएगा। तो सबसे पहली पहचान ओरिजिनल पैनल की ये होती है। उसके अलावा लोग क्या कर रहे हैं कि फेक पैनल, आपका पैनल होता है जी 400 वाट का और उसके ऊपर स्टिकर लगा देते हैं 550, 650 और 595 वाट के पैनल के स्टिकर लगा के वो आपको बेच देते हैं। तो आपको एक तो आइडिया इस चीज़ से हो सकता है उसकी फिजिकल अपीयरेंस से, उसके अलावा जो उसकी MC4 कनेक्टर्स है, जो केबल की फिनिशिंग है, केबल की जो साइज़ है वो उसकी डेटा शीट के ऊपर लिखा हुआ होता है। तो अगर आपको वहाँ पे केबल का साइज़ कम लग रहा है तो हो सकता है कि आपको फेक पैनल्स दिए गए हैं। उसके बाद एक और टेस्ट जो कि ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट टेस्ट होता है जिसको साइट पे परफॉर्म किया जाता है। उसमें आप क्या करते हो कि पैनल्स के जो दोनों टर्मिनल हैं MC4 कनेक्टर्स को आपस में जोड़ के उसका करंट चेक करते हैं और उसके बाद आपने पैनल्स के जो दोनों MC4 कनेक्टर्स को खोल के उनके जो वोल्टेज है उनको चेक करेंगे और ये जो है आपके जो ऑपरेटिंग वोल्टेजेस और करंट है उसके करीब करीब होने चाहिए और वो आप अपनी डेटा शीट से क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके लिए इंशाल्लाह मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें ऑन साइट हम पैनल्स के ओपन सर्किट और क्रॉस सर्किट जो उसका करंट और वोल्टेजेस हैं उसकी हम एक प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे। एक और प्रॉब्लम जो कि पाकिस्तान में है वो ये है कि ग्रे चैनल के थ्रू स्मगल्ड इन्वर्टर्स पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो आपको ऐसा इन्वर्टर दे रही हैं जो कि जिनकी प्राइस बहुत कम है, लेकिन उसके पीछे उसकी आपको अगर आप इनवाइस की आप डिमांड करेंगे तो आपको इनवाइस नहीं मिलेगी क्योंकि वो जो इन्वर्टर है हो सकता है वो ग्रे चैनल के थ्रू आया हो। तो बेहतर ये है कि आप इन्वर्टर बजाय इसके कि आप लाख 1.5 लाख रुपए सस्ता लें, आप प्रॉपर एक इम्पोर्टेड चैनल के थ्रू एक इन्वर्टर लें जो कि उसके ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आया हो, ताकि कल को अगर कोई वारंटी क्लेम्स का मसला होता है तो आप आसानी से उसका वारंटी क्लेम करवा सकें। तीसरी प्रॉब्लम जो कि एक बहुत बड़ा प्राइस वेरिएंट कॉज करती है कोटेशंस के अंदर वो होता है स्ट्रक्चर। अब अगर मोस्टली हम घरों की बात करें इस्लामाबाद पिंडी में जो स्ट्रक्चर लग रहा है वो एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है, एच बीम के थ्रू वो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। और अगर हम बात करें लाहौर की तो वहाँ पे स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर लगता है कि जो कि 14 या 12 गेज का होता है, एलुमिनियम या फिर GI में स्ट्रक्चर आ रहा है। अब अक्सर कंपनीज क्या करती हैं जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है जिसकी सैप टेस्टिंग वगैरह करके उसको अप्रूव किया जाता है कि यार ये जो स्ट्रक्चर है वो विंड प्रेशर को सस्टेन करेगा, वो हमारे पास तकरीबन 3 mm के करीब जो गार्डर होता है 5 से 2.5 इंच का, उससे उसके जो कॉलम्स हैं और जो उसका राफ्टर है वो बनाया जाता है और पर्लन जो है वो तकरीबन 1.6 mm का पर्लन जो है GI का वो लगाया जाता है। अब प्रॉपर तरीके का तो ये है, नीचे बेस प्लेट लगी हुई होनी चाहिए, लेंटर के साथ उसकी ड्रिलिंग की जानी चाहिए, तो प्रॉपर तरीके का तो ये है। तो इवन मार्केट में क्या होता है कि जो चौरस पाइप है उससे स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अब EPC जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, अगर एक प्रॉपर कंपनी है जो कि आपसे कमिट कर रही है तो उसने एक स्टैंडर्ड अपना मेंटेन रखा हुआ होगा, वो उसी पे काम करवाएगी और काम करवाने से पहले वो आपको दिखाएंगे कि हम इस टाइप का स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई और वेंडर सस्ता कोट कर रहा है तो आपने उस स्ट्रक्चर को लाजमी वेरीफाई करना है कि यार स्ट्रक्चर जो है वो मेरा कितने गेज का होगा, उसकी डायनामिक्स क्या होंगी, उसके मटेरियल क्या होगा, स्ट्रक्चर की हाइट्स क्या होंगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको प्रॉपर्ली क्रॉस चेक कर लेने चाहिए। ओके जनाब, तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपका सोलर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सजेशन आप लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा, मैं आपके तमाम कमेंट्स के जवाब ज़रूर दूंगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मोहसिन साइनिंग आउट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।